लोरेन वॉरेन ने अपनी जिंदगी में न जाने कितने पैरानॉर्मल केस देखे, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जो उन्हें भी अंदर तक हिला देते थे। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की बात करते हैं, डोनोवन परिवार की, जिसे वॉरेन्स अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक अनुभवों में से एक मानते थे। जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये बात डोनोवन परिवार पर एकदम सटीक बैठती है। उनका नया घर भी बाहर से देखने में किसी भी आम घर जैसा ही था। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक नए घर से और एक नई उम्मीद के साथ। टेड और एलन डोनोवन अपने बच्चों के साथ इस घर में अभी-अभी शिफ्ट हुए थे, लेकिन उनकी जो 19 साल की बेटी थी, पैटी, उसके लिए ये नयापन और कुछ नहीं, बस अकेलेपन की वजह बन गया था। अब अपने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी ने बस इसे एक खेल समझा। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि ये मामूली सा खेल अनजाने में एक ऐसे दरवाजे को खोलने वाला था जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। एक रात जब अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो पैटी ने उस बोर्ड पर अपना पहला सवाल पूछा। एक बहुत ही साधारण सा सवाल जिसका जवाब बहुत असाधारण होने वाला था। क्या कोई मुझे सुन सकता है? और जवाब आया, प्लेंचेट, यानी वो लकड़ी का टुकड़ा खुद ब खुद हाँ की तरफ खिसक गया। इसका मतलब साफ था, कमरे में कोई और भी था। और जानते हैं क्या? डरने के बजाय पैटी की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। और फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। उस आत्मा ने खुद को पैटी की ही उम्र का एक लड़का बताया, जिससे पैटी का उस पर भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे लगा चलो कोई तो मिला जिससे वो बात कर सकती है, एक दोस्त मिल गया है। लेकिन ये दोस्ती नहीं थी। ये जल्द ही एक बहुत अजीब मोड़ लेने लगी। जब पैटी ने दोस्ती के बारे में पूछा तो प्लेंचेट ने जवाब दिया, बॉयफ्रेंड। वो आत्मा पैटी की तारीफें करने लगी और धीरे धीरे उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर, दुनिया से अलग करके पूरी तरह अपने काबू में करने लगी। और अब यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन पैटी ने उस आत्मा से गुजारिश की कि वो उसके सामने आए। बस उसकी इस एक मांग ने डोनोवन परिवार के लिए समझो नर्क के दरवाजे ही खोल दिए। जो चीज शुरू में सिर्फ दीवारों से आने वाली ठक ठक की आवाजों तक थी, वो जल्द ही खौफ में बदल गई। घर में अचानक सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी। और फिर तो हद ही हो गई जब भारी भरकम फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये डरावनी हकीकत थी। घबराकर परिवार ने सोचा कि समस्या घर में है और वो घर छोड़कर एक होटल में चले गए। लेकिन जब होटल के कमरे में भी वही डरावनी घटनाएं होने लगीं, तो उन्हें एक भयानक सच का एहसास हुआ। वो शक्ति घर से नहीं, बल्कि खुद उनसे जुड़ी हुई थी। वो उनका पीछा कर रही थी। जब डोनोवन परिवार अपने तबाह हो चुके घर में वापस लौटा, तो उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को फोन किया। वॉरेन्स के घर में घुसते ही उन्हें सबूत मिलने लगे। माहौल में एक अजीब भारीपन था। एड ने दीवार पर 2 बार खटखटाया, तो अंदर से ठीक 2 बार जवाब आया। लोरेन ने अपनी मानसिक शक्तियों से उस काले साए को देखा, जिसकी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली थी कि लोरेन को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस होने लगा। वॉरेन्स तुरंत समझ गए कि ये कोई आम भूत प्रेत का मामला नहीं है। उन्होंने इसे इन्फेस्टेशन कहा, मतलब एक ऐसी शैतानी शक्ति की मौजूदगी जिसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि इंसानी आत्मा पर कब्जा करके उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना होता है। लोरेन को यह भी एहसास हो गया कि ये शैतानी शक्ति अपने आप नहीं आई थी, बल्कि इसे घर में बाकायदा बुलाया गया था, इसे आमंत्रित किया गया था। और बस तभी पैटी ने रोते हुए उस ऊइजा बोर्ड का सारा राज खोल दिया। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। इससे पहले कि देर हो जाती, परिवार को बचाने के लिए एक एक्सॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत निवारण की प्रक्रिया करनी बहुत जरूरी थी। जैसे ही पादरी ने एक्सॉर्सिज्म की रस्में शुरू की, वो घर एक जंग के मैदान में बदल गया। शैतानी शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसने पैटी के शरीर पर कब्जा कर लिया और उस लड़की के मुंह से जो चीखें निकल रही थीं, वो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती थीं। उस हिंसक टकराव के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल खामोशी। घर में अजीब आवाजें बंद हो गईं, नलों से साफ पानी आने लगा और जब पैटी ने आंखें खोलीं तो वो बिल्कुल ठीक थी। एक्सॉर्सिज्म पूरा हो चुका था। घर तो साफ हो गया और परिवार भी सुरक्षित था।
आज उस घर में कोई और रहता है जिन्हें शायद इन सब बातों के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन डोनोवन परिवार के लिए वो खौफनाक यादें जिंदगी भर का एक ऐसा घाव बन गई जो कभी नहीं भरा। जानते हैं, वॉरेंस की फाइलों में डोनोवन जैसा ये अकेला केस नहीं था। स्मरल परिवार के मामले में ठीक ऐसी ही शैतानी शक्ति एक आईने के जरिए घर में दाखिल हुई थी। ये मामले एक ही पैटर्न की ओर इशारा करते हैं कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजें भी सबसे खतरनाक दरवाजे खोल सकती हैं। आखिर में सवाल यही उठता है, क्या सच में कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए? डोनोवन परिवार की कहानी हम सब के लिए एक चेतावनी है कि अनजाने में खोला गया एक दरवाजा कभी-कभी ऐसी शक्तियों को अंदर बुला सकता है जिन्हें बाहर निकालना नामुमकिन सा हो जाता है।